नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़, बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। दमोह की सुभाष कॉलोनी में फिर गरमाया अतिक्रमण विवाद, गरीबों के मकान टूटे, रसूखदारों को बख्शा। दमोह जिले की सुभाष कॉलोनी एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह वही पुरानी जल भराव, प्रशासन की लचर नीति और अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में भेदभाव के आरोप। बीते साल बारिश के मौसम में यहाँ की हालत इतनी खराब थी कि लोगों को घरों से निकालने के लिए नाव चलानी पड़ी थी। पूरे क्षेत्र में जल भराव की स्थिति बन गई थी। प्रशासन और नगर पालिका के सुस्त रवैये पर सवाल उठे थे। अब जब फिर से बरसात का मौसम दस्तक देने वाला है, तो जिला प्रशासन ने सुभाष कॉलोनी से अतिक्रमण हटाने और नाले के चौड़ीकरण का काम शुरू किया है। लेकिन इस काम को लेकर स्थानीय जनता में जबरदस्त आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि कार्रवाई में भेदभाव किया जा रहा है, गरीबों के आशियाने तोड़े जा रहे हैं, जबकि प्रभावशाली और पैसे वालों के मकानों को हाथ नहीं लगाया जा रहा। बीते वर्ष तेज बारिश के कारण सुभाष कॉलोनी में जल भराव की स्थिति बन गई थी। कारण था नाले पर हुआ अवैध अतिक्रमण, जिसके चलते पानी की निकासी रुक गई। हालात इतने बिगड़े कि लोगों को कॉलोनी से निकालने के लिए नाव चलानी पड़ी। इसके बाद से स्थानीय पार्षदों और नागरिकों ने नाले की सफाई और चौड़ीकरण की मांग उठाई। प्रशासन ने आखिरकार इस पर कार्रवाई शुरू की, लेकिन अब यही कार्रवाई विवाद का विषय बन गई है। स्थानीय लोगों के आरोप, हमारे मकान टूटे, अमीरों के बचे। स्थानीय निवासी पवन रजक ने बताया, हमारे घर नाले से 100 फीट दूर हैं, फिर भी तोड़ दिए गए, लेकिन जो मकान नाले के ऊपर बने हैं, उन्हें हाथ तक नहीं लगाया जा रहा। प्रशासन पैसे देकर कार्रवाई कर रहा है। एक अन्य स्थानीय निवासी का कहना है, गरीबों के मकान टूटते वक्त कोई अधिकारी मौजूद नहीं होता, लेकिन जब रसूखदारों की बारी आती है, तो वो लोग 2 घंटे पहले ही वहां गोल हो जाते हैं और कार्रवाई रुकवा देते हैं। पार्षदों और जनप्रतिनिधियों की भी नाराजगी। स्थानीय पार्षदों ने भी प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 30 मकानों पर नोटिस जारी किए गए हैं, पर कुछ मकानों को सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा जा रहा क्योंकि वो रसूखदार लोगों के हैं। बाकी लोग भी विरोध कर रहे हैं कि जब सबके मकान तोड़ने हैं, तो कुछ विशेष मकानों को क्यों छोड़ा जा रहा है। प्रशासन की सफाई अधिकारी मौजूद हैं, काम विधिवत होगा। नायब तहसीलदार प्रीतम सिंह ने कहा। नगर पालिका और नजूल विभाग का अमला मौके पर मौजूद है। जेसीबी और पोकलेन मशीन से नाले का चौड़ीकरण हो रहा है। जिन मकानों पर आपत्ति है, वहां के लोग फिलहाल मौजूद नहीं है। जैसे ही वे लोग आएंगे, कानूनी प्रक्रिया पूरी कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नाला 40 फीट का है, लेकिन 20 फीट और चौड़ाई बढ़ाई जा रही है ताकि इस बार पानी रुकने की नौबत न आए। नगर पालिका का कहना है कि पोकलेन मशीनें और कर्मचारी मौके पर हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट रैंक का कोई अधिकारी मौजूद नहीं होने के कारण कार्रवाई बार बार अटक रही है। अगर एसडीएम या तहसीलदार स्तर का कोई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निर्विघ्न रूप से हो सकती है। नगर पालिका अधिकारी का यह भी कहना है कि अगर प्रशासनिक अमला साथ नहीं देगा, तो नाले की सफाई अधूरी रह जाएगी और इस बार फिर बारिश में सुभाष कॉलोनी जलमग्न हो जाएगी। कार्रवाई सुभाष कॉलोनी के कुल्ली बहरवार और सिविल क्षेत्र में की जा रही है। यहाँ नजूल और नगर पालिका की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। प्रशासन की माने तो सभी को 3 बार नोटिस दिए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जिनके पास पहुंच है, उनके मकान अब तक बचे हुए हैं और प्रशासन केवल कमजोरों पर कार्रवाई कर रहा है। नगर पालिका और स्थानीय लोग दोनों ने कलेक्टर से अपील की है कि मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी को मौके पर तैनात किया जाए ताकि कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। सुभाष कॉलोनी की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है न्यायपूर्ण और निष्पक्ष कार्रवाई। गरीबों के मकान तोड़े जाना और अमीरों के मकान बख्शे जाना अगर सच है, तो यह प्रशासन के लिए गंभीर सवाल खड़ा करता है। अभी भी समय है कि जिला प्रशासन सक्रिय होकर उचित निरीक्षण और समानता के साथ कार्रवाई को अंजाम दे, वरना आने वाली बारिश एक बार फिर प्रशासन की नाकामी को उजागर कर देगी और सुभाष कॉलोनी के लोग फिर नावों में सवार होंगे। हमारे पार्षद जी ने, वार्डवासियों ने, सभी ने अच्छा प्रयास किया। कई बार हम लोगों ने आवेदन किए, तब जाके नाला बन रहा है। लेकिन इसमें व्यवधान जो पैसे वालों के मकान है उनसे आ रहा है, उनके मकान नहीं तोड़े जा रहे हैं। हम लोगों के मकान 100 फुट दूर थे नाले से, नाला बनना है 40 फुट, तो वो तोड़ दिए गए, लेकिन जो नाला में बने हैं वो तोड़े नहीं जा रहे हैं। क्या कहना है जी? क्या कहना चाहते हैं कि सर
एक सी कार्रवाई सभी के साथ होनी चाहिए। भेदभाव हो रहा है, तो मुंह देख के काम हो रहा है। पैसे वाले उनके नहीं तोड़े जा रहे। क्या नाम है? पवन रजक। सरकार ने जो पहल की है, जो हमारे पास जी ने पहल की है, वो काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी जो एसडीएम आरआई मौजूद होने चाहिए। गरीबों के मकान टूट रहे हैं तो वो मौजूद रहते हैं। अब ये किसी पैसे वाले का मकान बीच में आ रहा है तो वो लोग यहाँ 2 घंटे पहले से गोल हो गए हैं। इसके कारण ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है और मोहल्ले में विवाद उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कि भाई गरीब को तो तोड़ दिया, पैसे वाले को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो इसके लिए हम आप लोगों को मीडिया के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि पूरा प्रशासन का अमला जो होता है वो आए यहाँ पे मौजूद रहे और कार्रवाई पूरी करवाए। किनके नहीं तोड़े? ये प्रभा पटेल, उनके बाजू से बहुत सारे रूप रजक, बहुत सारे मकान हैं जो टूटने हैं। कार्रवाई 31 मकान टूटने हैं, वो जो सबके पास नोटिस 3-3 बार दे दिए गए हैं। अब लेकिन क्या हो रहा है कि जब एक का नहीं टूट रहा है तो आगे वाले भी नहीं तोड़ने दे रहे हैं। इस कारण ये प्रावधान हो रहा है तोड़ने में, कार्रवाई में। कुलदीप बहरवार, सुभाष कॉलोनी, सिविल 6। नहीं, हमारा नजूल और नगर पालिका का पूरा हमला है और ऐसा नहीं है। ये एक मकान फंस रहा है, लेकिन वो एक सप्ताह से बाहर है। जब वो आ जाएगा तो वो विधिवत उसकी कार्रवाई करके मकान गिराया जाएगा। तो आरोप है कि सर यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है? नहीं, सभी सुबह से सभी नगर पालिका और रजिस्ट्रार और नजूल की सभी कर्मचारी हैं। सर जैसे वो बाहर बारिश होने वाली है, पानी की निकासी की व्यवस्था की जा रही है और दूसरा विकल्प नहीं है? नहीं, विकल्प रास्ता खुद रही जीवीसी मशीन से हमने नाला चौड़ीकरण करा रहे हैं और यहाँ से वहाँ तक रोड तक, मूल रोड तक। मकान गिराने का कोई विकल्प नहीं क्योंकि इससे रुका हुआ काम। उनकी अनुपस्थिति में कैसे मकान गिराया जा सकता है? तो क्या लगता है कब तक कार्रवाई? उनकी कार्रवाई विधिवत 1 सप्ताह के अंदर शासकीय अमला करेगा। क्या नाम लिखते सर? प्रीतम सिंह नायब तहसीलदार हिंदूरी। यहाँ पर काफी मात्रा में भारी हुआ था, जिससे लाखों रुपए का नुकसान सुभाष कॉलोनी के लोगों की सामग्री का हुआ था। 7-8 फीट पानी भरा था, लोगों को नाव से बाहर निकलना पड़ा। बार बार कलेक्टर साहब से निवेदन करने के बाद नाले की चौड़ाई बढ़ाने के लिए नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन और नजूल प्रशासन की पहल पे यहाँ पर जेसीबी और पोकलेन मशीन से सफाई की गई है। कल पूरा पुलिस बल अमला आया था, लेकिन पोकलेन मशीन ना आने के कारण काम नहीं हो पाया। आज सुबह से पोकलेन मशीन काम कर रही है और नाले से लगभग नाले की चौड़ाई 40 फीट है, फिर भी खुदाई करके 20 फुट और चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। लेकिन बीच में कुछ अतिक्रमण के व्यवधान आ रहे हैं, जिसमें पुलिस बल हमारे पास है, नगर पालिका का अमला हमारे पास है। लेकिन ये सामने जो आप मकान देख रहे हैं, यहाँ से मशीन आगे नहीं जा पा रही है। और यहाँ कुछ सुबह के समय तहसीलदार महोदय और एसएलआर महोदय यहाँ पर थे, लेकिन वर्तमान में 2 घंटे से पूरा अमला बैठा हुआ है। यहाँ पे कोई मजिस्ट्रेट रैंक का अधिकारी अगर यहाँ पे होता तो अतिक्रमण की कार्रवाई हम आगे सुचारू रख पाते, लेकिन बीच में ये कार्रवाई रोकना पड़ रही है। इसे माननीय आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ माननीय कलेक्टर साहब से कि कम से कम जब पूरा प्रशासनिक अमला काम करता है तो यहाँ मजिस्ट्रेट रैंक के एसडीएम साहब या तहसीलदार महोदय यहाँ पर रह के काम करवाएं, तब जाके यहाँ अतिक्रमण नाले के ऊपर अतिक्रमण का काम पूरा हो पाएगा। और बारिश आने वाली है, नगर पालिका का अमला लगा हुआ है, लाखों रुपए पोकलेन मशीन के किराए में खर्च हो रहे हैं। अगर प्रशासनिक अमला सहयोग नहीं करेगा तो नाले की सफाई कैसे हो पाएगी? फिर से कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि प्रशासनिक अमला यहाँ पे बढ़ाया जाए, जिससे नाले की सफाई हो जाए। Subscribe the Bahujan News and like this video.